हाँ भाई, अल्लाह इज अल, सुप्रीम ओमनीपोटेंट। जी भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ हाँ रही जी, है आ रही सर। भाई। जी जी। सर रेफरेंसेस के साथ बात करेंगे। जी, रेफरेंस के साथ बात करूंगा। ओके, यहाँ वहां जी नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। ओके अत्ता जी याद सुना दे जी। पहले। दुरूद शरीफ सुना दूं? नहीं, अत्ता याद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमीन। सर मुझे एक बात बताइए कि अत्ता याद के एंड में आमीन कहना है और अत्ता याद के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ये कहाँ लिखा हुआ है? और आपके नबी ने किस जगह पे कहा है? और नमाज के अंदर अत्ता याद के एंड में आमीन और शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती? वरना ये बिदअत में शामिल है, आपने क्यों किया? एक्सप्लेन। वो जब हम पारा पढ़ने जाते थे तो उस टाइम जो उस्तानी बताती थी कि स्टार्टिंग में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए और एंड में आमीन पढ़नी चाहिए। आपने पूछा कहाँ लिखा हुआ है, किसने कहा है? मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उस्तानी साहिबा से पूछने की। ओके, तो इसका मतलब है इसका रेफरेंस नहीं है, आपने एक बिद्दत को अपना लिया जो बिद्दत किसी उस्तानी ने आपको बताई। मानते हैं इस बात को? जी मानता हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट कोई बिद्दत ना करना। दूसरा क्वेश्चन, आपने नाम रखा हुआ अल्लाह इज सुप्रीम ओमनीपोटेंट। व्हाट इज ओमनीपोटेंट? हम्म, इसको आप बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, नाम आपने रखा है, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपका नाम नहीं रखा, आपने अपना नाम खुद रखा है। अल्लाह इज जी जी। सुप्रीम ओमनीपोटेंट। व्हाट डज ओमनीपोटेंट मींस? बेसिकली अल्लाह ताला की एक सिफत है या बदीउ। तो बेसिकली ये एक बहुत ही हाई कमांडिंग अल्लाह ताला की एक सिफत पाई जाती है। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मायने पेश किए जाते हैं अरबी लुगातुल अरबिया से। तो मैंने अरबी ये की बात ही नहीं की आपसे, आपने नाम रखा है अरबी में नहीं, आपने नाम रखा है इंग्लिश में, ओमनीपोटेंट। व्हाट डज ओमनीपोटेंट मींस? ये बेसिकली जो या बदीउ की जो है ना उसकी एक यानी कि इंग्लिश में से एक ट्रांसलेशन का वंस एक अगेन कुछ। दोबारा से पूछ रहा हूँ सर, ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? क्योंकि नाम आपने अंग्रेजी में रखा है, कि आपको नहीं पता? खुद ही बता दे नहीं पता यार, कहीं नहीं पता। बेसिकली मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि ओमनीपोटेंट का मतलब ये होता है कि उसको विदाउट एनी रिसोर्सेज और विदाउट किसी मटेरियल के वो कोई भी किसी भी चीज को इन्वेंट और क्रिएट कर ये सकता है। आपने वंस अगेन साहिल ने आते ही आपसे कहा था जब भी आप बात करेंगे रेफरेंस के साथ करेंगे, आपने कहा था हाँ बिल्कुल रेफरेंस के साथ करूंगा। अब इंग्लिश की जी डिक्शनरी भी आप खुद लिखेंगे? यानी इंग्लिश की डिक्शनरी, अरबी में तो आप लोग जलेबियां बनाते थे, अरबी की डिक्शनरी में तो आपने चेंजेस किए, अब अंग्रेजी की डिक्शनरी भी आप लोग खुद लिखेंगे? नहीं, गॉड तो सुप्रीम है ना, गॉड तो कुछ भी कर सकता है। मैं गॉड मायरा की बात नहीं कर रहा भाई, आपने कहा अल्लाह ओमनीपोटेंट है। मैं दोबारा से पूछता हूँ, ओमनीपोटेंट आपने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। क्या आपको ओमनीपोटेंट का मतलब पता है? हाँ या ना? मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता। आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग मिला? लो दोस्तों, इसने अल्लाह के साथ ओमनीपोटेंट लगाया, मगर इसको ये नहीं पता ओमनीपोटेंट कहते किसे। दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। इसने हालांकि अत्ताहियात में कुरान में एडिशन अल्लाह किया। कहता है कि एडम साहब, हम्म हालांकि कुरान में अल्लाह कहता है कि अल्लाह के लिए वो बातें ना कहो जो तुम नहीं जानते हो। हम्म। और ये लोग सर करते हैं, कुरान के अगेंस्ट ही चले गए आप। और ये लोग करते हैं। अभी इन्होंने पहले बिस्मिल्लाह लगाया और आमीन कहा, जो कि चीज बिद्दात में शामिल है, इन्होंने किया और मान लिया इन्होंने बिद्दत की। उसके बाद जो नाम ये खुद रख के आए अपना, इनको ये नहीं पता ये नाम का मतलब क्या है, इन्होंने क्यों रखा है। तो ओके, आप अब मैं आपको बताता हूं, तो आप ओमनीपोटेंट का डिस्क्राइब। मतलब है, ओमनीपोटेंट का मतलब है एबल टू डू एनीथिंग, जो कुछ भी कर सकता है, अनलिमिटेड पावर है, ही कैन डू एनीथिंग। तो अल्लाह के पास वो पावर है ना। ओके, आइए, आप मानते हैं इस बात को कि अल्लाह कैन डू एनीथिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, क्या अल्लाह इस दुनिया में आ सकता है? अगर चाहे तो आ सकता है। साबित कर दे, अल्लाह ने कहां लिखा है कि अगर मैं चाहूं तो इस दुनिया में आ सकता हूं? साहिल ने अभी आपको क्या बोला था, जो बोलेंगे रेफरेंस के साथ बोलेंगे। आप साबित कर दें कुरान की एक भी आयत जो ये कह दे कि अल्लाह अगर चाहे तो इस दुनिया में आ सकता है। आपने जो पहली बात की आपने सर उसकी कंडीशन नहीं लगाई थी कोई। आपने अनकंडीशनल बात की थी। हाँ, तो आप ही ने क्या, अगर वो चाहे तो आ सकता है, तो साबित करें ना इस बात को, अगर वो चाहे तो आ सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वंस अगेन आयत देना जिसे साबित हो कि अल्लाह चाहे तो आ सकता है। वैसे तो गॉड को जरूरत नहीं है जमीन पे आने की। जरूरत हो या ना हो ये सवाल ही नहीं है। जी। सवाल सिंपल है, क्या अल्लाह इस दुनिया में आ सकता है? हाँ या ना? अगर आ सकता है तो आयत दिखाएं, कहां पे लिखा हुआ है कि आ सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि वो आया था कि नहीं आया था।
जैसा कि आयतल कुर्सी में आता है वसीय कुर्सी समावाति वल अर्द, तो उसमें जमीन भी आ उसकी जाती है। कुर्सी बहुत वसी है और ये कुर्सी ऊपर है, जमीन पे नहीं है उसकी कुर्सी। मुझे जलेबी ना सुनाए, ठीक है। उसकी कुर्सी बहुत वसी है और वो ऊपर है, 7वें आसमान से नीचे है, अल्लाह के जी अर्श से नीचे है, 7वें आसमान से ऊपर है। 7वें आसमान और अर्श को उसकी कुर्सी मिलाती है, ठीक है। तो वो अपने तख्त पे है और उसकी कुर्सी पे उसके पैर है। सो प्लीज जी डोंट जी टेल मी दिस बीएस, ठीक है। जी उसका जो अभी कुक्कड़ है, उसका जो कुक्कड़ है वो उसकी कुर्सी से नीचे शुरू होता है और उसका कुक्कड़ का सर अल्लाह के तख्त तक जाके मिलता है। उसका जो कुत्ता है वो कुर्सी के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। अल्लाह के वहां पे पूरा का पूरा चिड़ियाघर है, ठीक है। उसकी बातें मेरे साथ नहीं करें अभी इस वक्त। मेरा सिंपल सवाल ये है, अल्लाह इस दुनिया में आ सकता है कि नहीं आ सकता? आपने कहा आ सकता है, मैंने कहा आयत दे दें जहां पे अल्लाह ने कहा हो कि वो इस दुनिया में आ सकता है, मगर वो आता नहीं है। जब आप कोई कंडीशन लगाएंगे तो फिर आ सकता है, क्योंकि अगर तो वैसे तो जो भाई अल्लाह आयत ताला दे ने दें, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आयत दे हजरत दें, इस्राफील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी लगाई आयत हुई दे दें। है। वैसे तो कुरान में तो कोई आयत नहीं मिलती। कुरान में कोई आयत नहीं है, फिर आपने कैसे कह दिया अल्लाह चाहे तो आ सकता है? बेसिकली एक कंसेप्ट है कि जैसे अगर अल्लाह को जरूरत पड़े तो वो जमीन पे आ सकता है। ओके, आइए सर। आपने कहा कि ये लोग कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, ये ले पकड़े, मैं इनको सही करता हूँ। स्कॉलर्स कहते हैं अल्लाह नहीं आ सकता। अब आप जो है स्कॉलर्स को देखें, क्योंकि कुरान में आपने कहा कोई आयत नहीं है। स्कॉलर कहते हैं दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल, Allah is far above entering into his creation. There is no dispute among any of the Muslim that these two scenarios are impossible. There you go, sir. कहते हैं कि कोई डिस्प्यूट ही नहीं है स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम के अंदर कि ये इम्पॉसिबल सिनेरियो है कि अल्लाह अपनी मखलूक में आ जाए। आप कह रहे हैं अल्लाह आ सकता है। अब मुझे बताइए, वो कह रहे नहीं आ सकता क्योंकि कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं आ सकता, और आप सॉरी कह रहे हैं आ सकता है। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग लगी थी, शायद आप कहना चाह रहे हैं कि वो ह्यूमन की फॉर्म में जमीन पे आ सकता है। ह्यूमन की फॉर्म में आए, कुत्ते की फॉर्म में आए, बिल्ले की फॉर्म में आए, घोड़े की फॉर्म में आए, नूर के फरिश्ते की फॉर्म में आए, नूर की फॉर्म में आए, आई डोंट केयर किस फॉर्म में आता है। फॉर्म को तो मैंने डिस्क्राइब ही नहीं किया। सॉरी, मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लगी थी, अब मुझे आपके क्वेश्चन की समझ लग गई है। अच्छा, यानी कि अल्लाह आ सकता है इस दुनिया में अब कि नहीं आ सकता? नहीं, चेंज। जो अल्लाह जो है विद फॉर्म जो है वो जमीन पे अच्छा नहीं जी, आ अब सकता। अल्लाह नहीं आ सकता भाईजान, पहले आता था अब नहीं आ सकता। अच्छा मुझे अच्छा आपके अच्छा क्वेश्चन की समझ नहीं अच्छा लगी थी। अच्छा, अब नहीं आ सकता दोस्तों, अब नहीं आ सकता, पहले आता था। मैं आपको एक्सक्यूज कर रहा एक्सक्यूज हूँ। कर, हेलो जी, अब नहीं आ सकता। अच्छा किसी कोई तरीका है जिसमें आ सकता अल्लाह? यानी कि आप चेंज हो रहे हैं। ओके, चेंज हो जाए। ऑलराइट, भाई ने चेंज कर लिया अपना स्टांस। भाई अब कह रहे हैं कि अल्लाह जमीन पर नहीं आ सकता। ओके, आप डन हो ह्यूमन, गया जी। आपने पहले क्वेश्चन में इस ये स्टेट मैंने क्लियर। मैंने मैंने पहला हो या बाद का क्वेश्चन हो, मैंने कभी नहीं कोई फॉर्म बताई थी। मेरे क्वेश्चन में फॉर्म नाम की चीज नहीं थी। सो प्लीज डोंट से इट टू मी। वापस चलते हैं। जी इसका मतलब है अल्लाह ओमनीपोटेंट नहीं है। क्यों? अल्लाह के पास कुछ ऐसी चीजें जो इम्पॉसिबल है। नंबर वन, ह्यूमन फॉर्म में, कुत्ते की फॉर्म में, जानवर की फॉर्म में, घोड़े की फॉर्म में, सांप की फॉर्म में, परिंदे के फॉर्म में, इंसानों की फॉर्म में, एंजल्स की फॉर्म में, फरिश्तों की फॉर्म में, जिन की फॉर्म में। अल्लाह किसी भी फॉर्म में इस दुनिया में नहीं आ सकता, लिहाजा वो हर चीज नहीं कर सकता, लिहाजा अल्लाह ओमनीपोटेंट नहीं है। तो फिर गॉड कैसे ओमनीपोटेंट हो सकता भाई अल्लाह तो नहीं है ना, तो हेंस अल्लाह गॉड नहीं है। हेंस है? अल्लाह गॉड नहीं है। अगर गॉड ओमनीपोटेंट होना चाहिए बकौल तुम्हारे, और अल्लाह के लिए इम्पॉसिबल है कि वो इस दुनिया में एंटर हो जाए, तो लिहाजा तुम्हारा अल्लाह ओमनीपोटेंट नहीं है, हेंस तुम्हारा अल्लाह गॉड नहीं है। तो फिर गॉड कैसे जमीन पे आ सकता है ह्यूमन फॉर्म के साथ? हाँ आ सकता है। क्रिश्चियन साबित करो, थियोलॉजी है। साबित करके दिखाओ। भाई साबित तो आप गॉड को ही नहीं कर सकते, मैंने कहा क्रिश्चियन थियोलॉजी ही ये है। तो वंस अगेन वापस चलते हैं इस बात पे, साबित तो आप गॉड को कर ही नहीं सकते। यू कांट प्रूव कि ये वाला गॉड है, तो डोंट टेल मी दिस। बीएससी ना खेलो मेरे साथ ये वाली बात। ये है कि क्या अल्लाह गॉड है, वो ओमनीपोटेंट है कि नहीं है? तुम्हारे मुताबिक अल्लाह ओमनीपोटेंट नहीं है, और तुमने नाम रखा है कि अल्लाह ओमनीपोटेंट है। तुमने अपना नाम रखा है अल्लाह ओमनीपोटेंट है, और तुम्हारे ही मुताबिक अल्लाह ओमनीपोटेंट नहीं है। हाउ कैन इट बी गॉड इफ ही कांट डू सर्टेन थिंग्स? लेकिन वो जो आपने ट्रांसलेशन खोली उसके नीचे लिखा हुआ गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज ओमनीपोटेंट एंड बेनेवोलेंट। एग्जैक्टली, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन गॉड होगी। इज ये डिस्क्राइब्ड एज ओमनीपोटेंट, मगर अल्लाह फिर गॉड नहीं है ना, क्योंकि अगर अल्लाह अल्लाह की के लिए अल्लाह की इम्पॉसिबल है इंग्लिश इस दुनिया में ट्रांसलेशन आना। गॉड है। अल्लाह की इंग्लिश ट्रांसलेशन अरे गॉड ही भाई, बनती वो है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गॉड नहीं है, वो गूगल हाँ। की ट्रांसलेशन गॉड है, ठीक है। उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। लेकिन फिर अल्लाह गॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जो है वो ओमनीपोटेंट नहीं है। तुमने अभी माना है
कि अल्लाह जो है वो इस जमीन पर नहीं आ सकता कोई भी फॉर्म में, तुमने माना है, तुम्हारे स्कॉलर्स ने कहा है कि मुसलमानों में कोई इख्तलाफ ही नहीं है इस चीज के बारे में, और तुमने एग्री भी किया। अब अगर तुमने एग्री भी कर लिया और मुसलमानों में कोई इख्तलाफ भी नहीं है, तो फिर अल्लाह ओमनीपोटेंट नहीं है, लिहाजा अल्लाह गॉड नहीं हो सकता। गॉड ओमनीपोटेंट है, गॉड हैज टू बी ओमनीपोटेंट, ये तुम भी मानते हो, मगर अब अल्लाह ओमनीपोटेंट नहीं है। दूसरा सवाल करते हैं कि अल्लाह की औलाद हो सकती है? नहीं हो सकती। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह ओमनीपोटेंट नहीं है, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि अल्लाह नहीं कर सकता, उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो करे, लिहाजा अल्लाह ओमनीपोटेंट नहीं है, और अगर वो ओमनीपोटेंट नहीं है तो वो गॉड नहीं है। एंड तो ऑफ ये जो डिस्कशन सर। तो ये जो 8 बिलियन बच्चे इंसान है दुनिया पे, वो अल्लाह की मखलूक ही है। अल्लाह की मखलूक नहीं है, वो अल्लाह गॉड की की मखलूक है। मखलूक है, गॉड गॉड की क्रिएशन है, अल्लाह गॉड नहीं है। अल्लाह देखिए, गॉड को आपने जज कैसे करना है कि वो ओमनीपोटेंट है कि नहीं है? आपने कहा है, या आपने कहा सामने लिखा हुआ है गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज ओमनीपोटेंट, मैंने कहा डन, नाम आपने लिखा ओमनीपोटेंट, मैंने नहीं दिया, आपने क्लेम किया अल्लाह ओमनीपोटेंट है। अब आप ही कह रहे हैं कि अल्लाह ओमनीपोटेंट नहीं है। अब अगर आप कहते हैं कि गॉड हैज टू बी ओमनीपोटेंट, गॉड को ओमनीपोटेंट होना चाहिए, तो बाय द सेंटेंस नेचर अल्लाह गॉड नहीं बन सकता। हेंस प्रूव्ड अल्लाह कैन नॉट बी गॉड, बिकॉज आपके मुताबिक वो ओमनीपोटेंट नहीं है। जो आपने ट्रांसलेशन खोली है, वहां पे ह्यूमन फॉर्म तो लिखा ही नहीं हुआ। भाई ह्यूमन फॉर्म हो या ना हो भाई, देयर आर थिंग्स जो अल्लाह नहीं कर सकता। अभी साबित हो गया, आपने साबित किया। अब आप जलेबी सर्कल में ना घूमे, कोई और चीज सोचें, टाइम लेना सोचने के लिए तो टाइम ले लें। अल्लाह ओमनीपोटेंट नहीं है, ही कैन नॉट बी गॉड। जितने जो जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, उसके अंदर जो नेम्स मिलते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स में, अरबिक में या अरामाइक में या हेब्रू में या ग्रीक में, तो उसमें इलाहा ही कहा जाता है। इलाहा, इलिया, गॉड, आला, इला। भाई बात सुने, ये जी। सारी इसीलिए कलमे में है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह यानी कि गॉड अल्लाह के सिवा। आपने इलाह की डिफरेंट फॉर्म्स दी हैं, और वो एरामाइक नहीं है, एरामिक है, और वह हिब्रू नहीं है, हिब्रू है। ठीक है, सो यू डोंट इवन नो द नेम्स ऑफ दोस लैंग्वेजेस जिनको आप यहाँ पे प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं जाकिर नालायक के हरामी आर्टिकल्स की वजह से। डोंट ब्रिंग मी दोस थिंग्स, ठीक है, वो मैंने सारे कुछ पढ़े हुए हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूं उसकी बात करें। इलाह इज गॉड, इलाह कहते हैं गॉड को। इस्लाम क्लेम करता है कि कोई गॉड नहीं है और अल्लाह के सिवा। अल्लाह एक खास गॉड का नाम है, जो इस्लामिक गॉड है उसका नाम है। इलाह का मतलब होता है गॉड। अब बात यह है कि अल्लाह अगर ओमनीपोटेंट नहीं है तो वो गॉड नहीं है, हम उस पर बात कर रहे हैं इस वक्त। तो फिर गॉड तो अब कौन है? आप क्या कहते हैं कि अल्लाह देन हु इज ओमनीपोटेंट गॉड? है? देन हु इज वो गॉड? बात की बात है, पहले ये कह दे कि हाँ अल्लाह ओमनीपोटेंट नहीं है, वो गॉड नहीं हो सकता, फिर आगे चलते हैं। पहले एक बात तो खत्म होना, क्योंकि आपने लिखा हुआ आपका नाम है अल्लाह इज सुप्रीम ओमनीपोटेंट। अब फिर कह दें कि अल्लाह इज नॉट ए सुप्रीम ओमनीपोटेंट, अपना नाम चेंज करें, फिर आगे चलते हैं। ओके फाइन, अल्लाह इज नॉट ओमनीपोटेंट बेहतरीन, हेंस अल्लाह कैन नॉट बी गॉड। एंड हेंस अल्लाह कैन नॉट बी गॉड। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह गॉड नहीं है, आप इस्लाम से बाहर आ चुके हैं, राइट? लिहाजा अब मोहम्मद जो है वो अल्लाह का नबी नहीं है, कह दें। मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ये मैं इसको क्यों नो, इनकार कर रहा हूँ? जब अल्लाह ही गॉड नहीं है तो उसका मैसेंजर कैसे हो सकता? पहले गॉड अभी पे तो आपने बात, कहा अल्लाह इज नॉट पहले गॉड। आप टॉपिक अब क्यों अगर चेंज कर रहे हैं? पहले अब अगर अल्लाह गॉड एक चैप्टर नहीं कंप्लीट कर नहीं, लें, फिर अगले चैप्टर पे चले हाँ जाएंगे। वही तो वही चैप्टर खत्म करना है। अगर अल्लाह गॉड नहीं है तो मोहम्मद उसका नबी कैसे हो सकता है? लिहाजा पूरा सेंटेंस बोले, कलमा शहादत पूरा पढ़ाऊंगा आपको। अगर कलमा शहादत में नबी आप लोगों ने डाला है, ना डालते क्यों डाला है? अब अगर अल्लाह गॉड नहीं रहा तो मोहम्मद उसका नबी नहीं रहा, बोलो पूरा। अल्लाह इज नॉट गॉड एंड मोहम्मद इज नॉट अ प्रॉफिट, बोलो। अल्लाह इज नॉट अ गॉड एंड मोहम्मद इज नॉट अ प्रॉफिट। अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी दोस्तों, हमारा भाई इस्लाम को थूक चुका है अपने नाम की वजह से, रन टाइम पे, रन टाइम रन पे। टाइम पे भी ये इस्लाम से बाहर आ गया है। ये जो इसने अल्लाह का सिर्फ और सिर्फ ओमनीपोटेंट की वजह से इस्लाम से बाहर आ चुका है। लो जी दोस्तों, ये मोहम्मद भी झूठा और कज़्ज़ाब इसने साबित कर दिया है, और अल्लाह को भी झूठा खुदा साबित कर दिया है। कैसा लगा सर अभी आपको? सर अभी नेक्स्ट चैप्टर पे चले ना, अभी एक टॉपिक आप कंप्लीट कर हो गया ना, अगले टॉपिक पे हाँ, चले। लेकिन दिल से बाहर निकल गए ना। आई डोंट से एनीथिंग अबाउट दैट। क्या मतलब यू डोंट से एनीथिंग? झूठ बोल भाई रहे थे यहाँ पे। देखो, आपके इस्लामिकली भी आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि आपके सर पे कोई बंदूक नहीं रखी हुई है जो आप इस मामले में झूठ बोले। और
कुफरिया कलाम का इस्तेमाल करे। आपने जो कहा है, आपके पास कोई आपको मेरे से एक्सक्यूज नहीं है। आपको मेरे से रिवॉर्ड चाहिए? नहीं, रिवॉर्ड नहीं चाहिए, हम समझना चाह रहे हैं हाँ, कि ये अभी एक आप स्टेटमेंट बोल धोखेबाजी तो कर दिया, रहे एक थे, स्टेटमेंट बोल दिया, अब अगले टॉपिक पे चले। नहीं तो क्या आप झूठ बोल तो रहे थे? आप स्टेटमेंट दिन आपने से झूठ बोली, इस्लाम क्योंकि ये से बाहर स्टेटमेंट निकल आप, गए। हाँ, ये स्टेटमेंट आप अल तकैया के तौर पे नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी गर्दन पे, आपकी जान पे कोई खतरा नहीं है। तो बाय डेफिनेशन आप ऑलरेडी मुर्तदों की लाइन में आ चुके हैं और काबिल कत्ल है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो बताएं, ये आपने झूठ मूठ में कहा है या सच में कहा है? मैंने बेसिकली ये कंफ्यूजन में कहा है। कंफ्यूजन में कहा है, तो सच में नहीं कहा। जब सच में नहीं कहा, दोबारा से आए, कंफ्यूजन किस बात की है, पहले ये समझाएं मुझे। यार साबित कर दे मुझे अल्लाह ओमनीपोटेंट है। यार फूल वापस ले लो यार सारे दोस्तों, फूल वापस लो। हरामी निकला ये तो। फूल वापस ले लो, फूल वापस ले लो। टेक द आप फ्लावर्स बैक। आप टॉपिक हरामी टू निकला टॉपिक भाई। आप टॉपिक हाँ टू वापस टॉपिक चलते जंप हैं। कर रहे थे। मैं कह एजन रहा था कि कंफ्यूजन क्या है? टॉपिक टू टॉपिक जंप मैंने की ही नहीं, मेरे टॉपिक ही ओमनीपोटेंट है। आप कह रहे थे कि मैं गॉड आप को साबित साबित कर करूंगा कि दो कि गॉड अल्लाह ऑमनीपोटेंट है, ओमनीपोटेंट है, साबित करो। क्योंकि आप ट्रांसलेशन नहीं एक्सेप्ट कर रहे। अल्लाह की इंग्लिश ट्रांसलेशन गॉड ही है पूरा, भाई तो इलाह की इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? तो आपका कलमा बनता है क्या? देयर इज नो गॉड बट गॉड। ये तो वो हो गया, क्या कहते हैं उसको साहिल साहब? देर इज नो। ऑक्सीमोरॉन हो गया। देयर इज नो गॉड हाँ, बट गॉड, ये तो ऑक्सीमोरॉन हो गया। इसके अंदर जो है वो बेसिकली निगेशन हो रही है कि देर इज नो वर्शिप एक्सेप्ट गॉड। वर्शिप नहीं है। हेलो, चपेड़ मार के मुंह तोड़ दूंगा। वर्शिप कहां से आ गई? ला वर्शिप इलाहा कहाँ है भाई? इल्लल्लाह। वर्शिप तो इबादत, उसके लिए वर्ड है इबादा। इबादा है, सजूद है, सजदा है। मेरे मेरे साथ मैं आज पैदा हुआ हूं या सलात तू है, आज पैदा हुआ है? सलात है। इलाह का मतलब होता है गॉड। देयर इज नो गॉड बट गॉड, दैट्स ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट, जस्ट लाइक यू आर अ मोरॉन। फूल वापस लो यार इससे, और नेक्स्ट टाइम इसे फूल देना गमले के साथ, 5वें माले से फेंकना। आपने अभी तक साबित नहीं किया कि गॉड इज ऑमनीपोटेंट। अबे भाई साबित अल्लाह तूने का करना। मसला तो सॉल्व हो जाए। गॉड की बात कर रहा हूँ, गॉड नॉट अल्लाह। अल्लाह इला की बात ही नहीं कर रहा। अल्लाह आपको आपने लिखा है अल्लाह इज सुप्रीम ओमनीपोटेंट, पहले वो मसला तो खत्म करो। तो भाई मान तो गया हूँ कि अल्लाह इज नॉट ऑमनीपोटेंट, आप गॉड पे आ जाओ। तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, फिर कहें कि विदाउट तो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं विदाउट होना चाहिए डर, फिर इस्लाम से निकलने के लिए। अल्लाह एक झूठा खुदा है और मोहम्मद एक झूठा नबी है। मुझे काफिर करके आप लोगों को क्या मिलेगा? यार मुझे जन्नत मिलेगी, वहां पे मेरे पास 70 नहीं, मेरे पास 180 हूरें होंगी। तू छोड़, मुझे क्या मिलेगा? तुझे क्या टेंशन? आप पिछली स्ट्रीम्स में, लाइव स्ट्रीम्स में कह बीफ रहे थे कि बिरयानी जन्नत मिलेगी है मुझे, ही, चिकन जन्नत बिरयानी है। मिलेगी। हाँ, और बता तू मुझे मुझे क्या मिलेगा? तुझे क्या तकलीफ है उससे? आप तो मुझे मानते नहीं। पाइनएप्पल मिलेगा। और बता। आप ईमान ही नहीं लाते हो उसके ऊपर, क्या कहते हैं, जन्नत के ऊपर, किसके दोजख के ऊपर? ऊपर। लाता आपने हूँ, जो आज मैं लाया हूँ आज मेरे पास खास जन्नत है। मैं अभी स्ट्रीम बंद करके उस जन्नत में जाना है। सर तो मुझे मुझे तो थाईलैंड का एक ट्रिप मिल जाएगा, दुनिया में ही जन्नत मना लेंगे। तो, मु, अल्हम्दुलिल्लाह। जर्मनी का तो ले ले मुझे यार, तो 750 मुझे सारी तो रात। मुझे भी 70 होरों में से कम एक होरी दे दो। मैंने यहाँ पे रंडी खाना खोला है अल्लाह तो की तरह। हूर के रंडा लिए इस्लाम मुझे चलेगा। मुझे दलाल समझा हुआ तूने अल्लाह की तरह, कि हूर का लालच दे दे के इस्लाम कबूल कराऊं या हूर का लालच दे दे के इस्लाम से छुड़वाऊं। मैं अल्लाह अभी की तरह आप दलाल नहीं हूं भाई। ये अल्लाह की दलाली, अल्लाह की तरह की दलाली नहीं मैं कर सकता, सॉरी। ये भाई अल्लाह का आप काम है कि वो दलाली करता है, कहता है आ जाओ इस्लाम कबूल कर लो, बच्चियां दूंगा। आ भाई जाओ टॉपिक पप्पू पप्पू बच्चियां दूंगा। जन्नत में पप्पू बच्ची मिलेगी, सुबह से लेके शाम तक करना। तुम्हें भाई वियाग्रा की गोली भी दूंगा वहां पे। एक शुरू करोगे तो 1000 साल तक करते रहोगे। वियाग्रा की गोली भी दूंगा। ये ये दलाली 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 कराओगे मुझसे? भाई अल्लाह की तरह, मैं अल्लाह की तरह का नहीं हूँ, सॉरी। आई एम अ वेरी नाइस पर्सन। आपने खुद बोला कि मैं अभी थोड़ी देर बाद जन्नत में जाऊंगा, तो मैंने इसलिए आपको बोला कि आप जन्नत में जा रहे हो तो वहां से मुझे भी खुद ला देना। नहीं तो तो मैं उसमें वही तो कह गुस्सा रहा हूँ करने भाई, की क्या मैं बात है? दलाली नहीं कर सकता, तो मैं अपनी गुस्सा जन्नत जा रहा हूँ। तो मैं गुस्सा क्यों दलाली कर नहीं कर सकता। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा कब कर रहा हूँ भाई? मैं कह रहा हूँ मैं दलाली नहीं कर सकता अल्लाह की तरह। तो तोहफे में दे दो। नहीं मैं नहीं दे सकता। मैं, औरतें तोहफे में नहीं मिलती भाई, फोन मिलता है तोहफे में, गाड़ी मिलती है। औरत औरत होती है, उसकी कोई इज्जत होती है, औरत नहीं मिलती तोहफे में। कोई लॉन्ड्री दे दो, घर की सफाई कर देगी, उसको मैं चोट भी दिया करूंगा। यही तो बात है ना। आपका मोहम्मद भी ऐसे ही करता था ना, पहले रोंडिया लेता था फिर उनको चोतता रहता था, है ना? तो भाई मोहम्मद तो की माँ औकात पे आ गए ना साले। क्या यार साहिल, खत्म हो गया बंदा। खत्म हो गया बंदा। खत्म हो गया तो भाई यार। बस यहीं तक इसकी औकात थी। खत्म हो गया। ये लोंडिया लेने के लिए आ गया यार, अपने नबी की तरह। इसकी औकात इधर तक की थी। ओ छोड़ो, मैन। बताओ। ये राहिल उस दिन भी आया था ना भाई? राहिल, आप लास्ट टाइम आए थे ना?
यार वैसे दोस्तों भाई सुना है आप साहब लोगों ने लास्ट यार टाइम आए थे ना, इन लोगों की आपने वैल्यू सुनी है? औरतें मुझे तोहफे में दे दो और लोंडियां दे दो, मैं उनसे घर की काम कराऊंगा और रात को चोट भी लिया हुआ। आपने वैल्यूज सुनी है इनकी? एथिकल वैल्यूज देखी है आपने वैसे? थिंक अबाउट इट। और अभी जब मैंने इसे बताया कि तेरा अल्लाह दलाली करता है, बाय द वे क्वाइट फ्रैंकली थिंक अबाउट द इम्प्लीकेशन। यही अल्लाह कह रहा है, आओ जन्नत में तुम्हें औरतें दूंगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। लाइक आप देखिए माइंडसेट, ह्यूमन माइंडसेट की वैल्यूज कितनी ज्यादा लो होनी चाहिए कि वो इस किस्म का माइंडसेट रखे। लाइक think about the repercussions over here. Think about it for the sake of argument. जरा सोचो इस बात को कि आपकी मोरल एंड एथिकल वैल्यूज का लेवल दिमाग का कितना लो होना चाहिए कि आप औरत को तोहफे में लेना पसंद करो और एक आइडियोलॉजी को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट करो कि आपको औरतें मिलेंगी जिनके साथ आप सुबह से लेकर शाम तक व्याग्रा खा के इस्तेमाल कर रहे होंगे, और आपको चलो औरतें मिले जिनसे घर की सफाई कराएं और उसके बाद उनकी साथ डिंगी डिंगी करें। दिस इज हाउ लो देयर एथिकल वैल्यूज आर इन देयर माइंडसेट। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट, इस बंदे ने प्रूफ किया है। और सेल भाई इस बंदे के साथ जो डिस्कशन है इसको काट के ना सेपरेट चलाना और उसके अंदर मेरी ये मोरल ऑफ द स्टोरी भी डाल देना।